हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये नेट जेआरएफ का 2020 का पेपर है जो कि 5 नवंबर को हुआ था विजुअल आर्ट्स का। तो आज मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मेरा सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्वाटिंग प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया में रेजिन पाउडर के प्रयोग से तरनाय प्रभाव प्राप्त किया जाता है, क्योंकि रेजिन पाउडर अम्ल प्रतिरोधी नहीं है, जिसके कारण प्लेट क्षरित हो जाती है। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। कथन ए और दो दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, कथन 1 और 2 एक सही है परंतु 2 गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 सही है पर 2 गलत है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कथन 1 सत्य है किंतु 2 गलत है, क्योंकि एक्वाटिंट प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया में रेजिन पाउडर जो होता है उसके प्रयोग से तरनाय प्रभाव प्राप्त होता है। मीन्स रेजिन पाउडर जो होता है, जब हम उसको प्लेट पे डालते हैं तो उसको जब हम हीट करते हैं, मेल्ट कराते हैं, तो वो प्लेट से बिल्कुल चिपक जाता है। और चिपकने के बाद जब हम उसमें अम्ल में उसको डालते हैं तो वो वहाँ पर जहाँ पर रेजिन पाउडर होता है वहाँ पर वो प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो प्लेट क्षरित नहीं होता है। इस वजह से ये ऑप्शन सही होगा, 3rd वाला, क्योंकि जो ये प्लेट क्षरित हो जाती है, ये जो एक्वाटिंट के अदर जो पार्ट प्लेट का होता है वहाँ क्षरित होता है। और जहाँ पे एक्वाटिंट ऐसे अगर हमने छिड़क दिया तो जहाँ पे एक्वाटिंट मेल्ट होके चिपक जाती है वहाँ पर जस्ट लाइक आप जो क्लॉथ पे आप मोम का वैक्स करते हैं, तो मोम जब आप लगाते हैं और कलर करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पे मोम लगा होता है, वैक्स लगा होता है, वहाँ पे वो कलर नहीं चढ़ता। उसी तरीके से एक्वाटिंट जो है जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर वहाँ का प्लेट क्षरित नहीं होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राजा सावंत सिंह के प्रेयसी बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा निहाल चंद। जो बनी ठनी थे उनके जो चित्र बनाया था निहाल चंद ने बनाया था। इस जो शैली थी, इसमें किशनगढ़ शैली थी, उसमें 3 ही लोग फेमस थे, राजा सावंत सिंह और बनी ठनी जो प्रेयसी थी और निहाल चंद। ये 3 है। राजा सावंत सिंह जो राजा थे, बनी ठनी क्या था कि जो निहाल चंद थे उनकी प्रेयसी थी, तो राजा सावंत सिंह की प्रेयसी थी। तो ये जो तीनों थे, ये तीनों लोग ही प्रमुख रहे हैं किशनगढ़ शैली में। तो निहाल चंद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर निहाल चंद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd देखते हैं। लेखा चित्रीय अभिकल्प के आकर्षण के प्रमुख बल का सृजन निम्नलिखित के संयोजन से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द और छवि। जब लेखा चित्र अभिकल्प में आकर्षण के प्रमुख बल का सृजन, जो लेखा चित्र, जब हम लेख और चित्र दोनों को अभिकल्प में जब हम संयोजित करते हैं, जब उसका एक बनाते हैं, कोई भी चलचित्र बनाए या कोई भी एक कहानी बनाते हैं, तो शब्द और छवि, शब्द के साथ राइट आंसर 3rd हो जाएगा। शब्द के साथ उसकी जो हम परिकल्पना करके उसका जो ड्राइंग बनाते हैं वो भी आकर्षण का केंद्र होता है, सृजन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका 3rd आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति जो थी वो किस में बनी थी? किस पत्थर से बनी थी? चूना पत्थर, गाढ़ा भूरा बलुआ पत्थर, या लाल बलुआ पत्थर, या ग्रेनाइट? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ग्रेनाइट से बनी थी। ये जो पत्थर था ये ग्रेनाइट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। मेजोटिंट किसका उपयोग करके की जाती है? तो मेजोटिंट जो है वो स्क्वीजी, रॉकर, ब्रेयर या रॉलेट। तो इसमें ऑप्शन जो है वो ABCD है। तो देखते हैं हम इसको अच्छे से स्मॉल करके सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th क्या है? केवल B और D।
तो जो रॉकर है और रॉलेट है, रॉकर और रॉलेट का उपयोग करके मेजोटेंट किया जाता है। ठीक है, रॉकर और रॉलेट का उपयोग किया जाता है मेजोटेंट में। क्वेश्चन नंबर 6, एंड देन व्हाट हैपेंड मूर्ति निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? एंड देन व्हाट हैड हैपेंड, ये जो मूर्ति थी ये एन पुष्पमाला ने बनाई थी। राइट आंसर इज थर्ड। एन पुष्पमाला कहाँ की थी? बेंगलोर की कलाकार थी और इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा ली थी पहले तो इन्होंने फ़ाइन आर्ट्स में नहीं ली थी, बाद में ये जब बड़ोदरा गई हैं तब वहाँ पे जाके इन्होंने फ़ाइन आर्ट्स की शिक्षा ली और कुछ स्कल्पचर बनाए और बाद के कुछ इन्होंने फ़ोटोग्राफी भी स्टार्ट कर दी थी आगे के अपनी लाइफ में। और ये जो एन पुष्पमाला थी एक थिएटर से रिलेटेड थी, अपनी ही वो खुद भी एक एक्ट्रेस जैसा काम करती थी, वो खुद भी एक कलाकार थी, जो स्टेज आर्ट कलाकार बोलते हैं उस तरह की थी। तो एन पुष्पमाला एंड देन व्हाट हैड हैपेंड जो है एन पुष्पमाला का चित्र है, कृति है। जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से संबद्ध कलाकारों को चुनिए। जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से संबद्ध जो कलाकार थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ABCD है। जे स्वामीनाथन है, सॉरी जे स्वामीनाथन, MV धुरंधर, SL हल्दानकर और रविशंकर रावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MV धुरंधर, रविशंकर रावल और SL हल्दानकर। ये 3 हैं जो जे स्कूल ऑफ आर्ट से संबद्ध कलाकार हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा B, C और D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर और राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था? तो राइट आंसर इज 2, बहौस। वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जो पाश्चात्य कला पढ़ते हैं हम तो उसमें बहौस की कला पढ़ते हैं, तो उसमें वह आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसमें 20वीं शताब्दी में 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था। इसको बहौस को बंद करा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृति में मैक्सिको की प्राचीन आदिकालीन मूर्तिकला के प्रभाव को निरूपित किया गया है? राइट आंसर इज 4, हेनरी मूर। राइट आंसर इज 4, हेनरी मूर। निम्नलिखित हेनरी मूर ने कलाकृतियों में मैक्सिको की प्राचीन आदिकालीन मूर्तिकला के प्रभाव को निरूपित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। समाचार पत्र विज्ञापन का आकार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित संदर्भ में निर्देश किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कॉलम x सेंटीमीटर। ठीक है, राइट आंसर इज फर्स्ट कॉलम x सेंटीमीटर, फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। समाचार पत्र विज्ञापन का आकार पारंपरिक रूप से कॉलम x सेंटीमीटर संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मूर्तिकार गोंजालेज निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे? मूर्तिकार गोंजालेज जो थे वो राइट आंसर इज पाब्लो पिकासो के साथ काम करते थे। राइट आंसर इज थर्ड, पाब्लो पिकासो। गोंजालेज पाब्लो पिकासो के साथ काम करते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से ग्रुप 1890 से संबद्ध कलाकारों को चुनिए। तो 1890 के बारे में मैंने कई वीडियो में अपने बताए हैं जो कलाकारों के ग्रुप से संबंधित थे। तो उसमें जो थे वो यहाँ पे अंबादास, कंवल कृष्ण, राघव कनेरिया और जयराम पटेल दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा A, C और D। थर्ड इज़ द राइट आंसर A, C एंड D। अंबादास, राघव कनेरिया और जयराम पटेल थे 1890 के कलाकृत। कंवल कृष्ण जो थे वो ग्रुप 8 के मेंबर थे जो कि एक ग्राफिक आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है। यह किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं 52 कथाओं का उल्लेख है।
अकबर के काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कलाकारों को सही क्रमानुसार चुनिए। इसमें नेट के एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आता है कि कलाकारों के सही क्रम के अनुसार उसको चुनना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले मार्क रोथको, सी जैक्सन पोलाक और बी रॉबर्ट मदरवेल और डी एंडी वारहोल। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा, ए सी बी डी। मार्क रोथको, जैक्सन पोलाक, रॉबर्ट मदरवेल और डी हो जाएगा एंडी वारहोल। तो ये इनके एज के हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15। पश्चिम देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के मध्य के से भाव की अभिव्यक्ति होती है, न कि विचारों की? तो इसमें क्लाइवेल, हीगल और पेंटोफस्की और क्रोचे दिया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्रोचे। क्रोचे ने कहा था, राइट आंसर इज 4। क्रोचे ने कहा था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, न कि विचारों की। ठीक है, तो ये याद कर लेना, क्रोचे ने कहा था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, न कि विचारों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है इसमें। अब द नाइट वर्ड, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, द स्कूल ऑफ एथेंस, द फ्लाइट इनटू इजिप्ट। तो द नाइट वर्ड जो है वो रिम्ब्रा की है। तो इस तरीके से आपको ए का 4 हो जाएगा, फिर बी का 2 हो जाएगा, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, देन हो जाएगा सी का ए, द स्कूल ऑफ एथेंस राफेल, फिर द फ्लाइट इनटू इजिप्ट जियोतो। तो ये हो गया आपके राइट आंसर, जिसका आंसर होगा 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट वॉच हो गया आपका रिम्ब्रा का। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अगस्ते रोदिन माइकल एंजेलो की अपूर्ण मूर्तियों का प्रशंसक था। ये मैं जब नेट का मॉक टेस्ट करा रही थी तो उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन जो वेस्टर्न आर्ट के थे बड़े ही डिटेल से मैंने अगस्त रोडिन के बारे में, माइकल एंजेलो के बारे में मैंने करा रखा है। आप अगर मेरी मॉक टेस्ट से जुड़े हों तो ठीक है, नहीं जुड़े हों तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट चल रहा है मेरा। एक नेट जेआरएफ का हो चुका है कंप्लीट और टीजीटी पीजीटी का भी चल रहा है, जिसमें मैं बड़े डिटेल से ये सब सारे क्वेश्चंस बताती हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने कराया है। अगस्ट रोडिन माइकल एंजेलो की अपूर्ण मूर्तियों का प्रशंसक था। उसने अपनी संगमरमर की अनेक शिल्प को जानबूझ अधूरा छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ए और दोनों सही है, ए और 2 दोनों सही है, मीन्स राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, ए और 2 दोनों सही। अगस्ट रोडिन सच में माइकल एंजेलो की अपूर्ण मूर्तियों का प्रशंसक था। उसने अपनी संगमरमर की अनेक शिल्प को जानबूझ छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। दीपिका पादुकोण किस ब्रांडों का चेहरा है? दीपिका पादुकोण आज इस समय कौन कौन से ब्रांड को लेके चल रही हैं? तो विस्तारा एयरलाइंस, ओप्पो और लक्स, तीनों का एडवर्टीजमेंट करती हैं। तो इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ को लगाया जाता है? पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को अमोनियम क्लोराइड, राइट आंसर इज 4, अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है, जिससे कि एल्युमिनियम वाइट हो जाए और वो साफ दिखने लगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। द्रविड़ शैली, मैंने द्रविड़ शैली के बारे में भी बहुत सारा बताया है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर निम्नलिखित में से किन तत्वों से युक्त होते हैं? कलश, स्तूपिका, चैत्य, अभिप्राय, कर्ण, शिखर। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है यहाँ पे। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या क्या होता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर स्तूपिका और चैत्य अभिप्राय है, जो कि राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। स्तूपिका और चैत्य अभिप्राय द्रविड़ शैली के मंदिरों में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
21। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एडुआर्डो पाओलोजी, विक्टर पासमोर, एंड्रिया कासेला और जॉर्ज बासेलिच। ठीक है, तो अब क्या बताना है? द वाइट ब्राइड, फिगर विद रेड आर्म, जब इनके ये कृतियाँ हैं, इनकी कृतियों से उसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले हम देख लेते हैं। 2 हो रहा है इसका राइट आंसर। ए का 3rd हो जाएगा, जेपनीज वॉर गॉड, एडुआर्डो पाओलोजी, जेपनीज वॉर गॉड। 2nd हो जाएगा, विक्टर पासमोर, एब्स्ट्रैक्ट इन वाइट ओक्र एंड ब्लैक। एंड्रिया कासेला का द वाइट ब्राइड हो जाएगा। जॉर्ज बासेलिच का फिगर विद रेड आर्म्स। तो ये हो गया आपका राइट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित मूर्तियों के सही कालक्रम के अनुसार पहचानना है। अशोका एट कलिंग, एग ब्राइड, ग्लोब एगोनी, वन श्री। तो इस तरीके से इनके टाइम पीरियड के हिसाब से इनको लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले एग ब्राइड आएगा, उसके बाद आएगा अशोका एट कलिंग आएगा, फिर उसके बाद आएगा वन श्री, उसके बाद ग्लोबल एगोनी। तो ये हो गया आपका B, A, D और C। तो B, A, D, C दूसरा नंबर, राइट आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित था? कविता नायर, सुशांत गुहा, दत्तात्रेय आप्टे, जगमोहन चोपड़ा। प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित कलाकार कौन थे? तो ये ABC, कविता नायर, सुशांत गुहा और दत्तात्रेय आप्टे, ये 3 कलाकार थे जो कि प्रिंट मेकिंग गिल्ड से जुड़े हुए थे। राइट आंसर इज 1st हो जाएगा, कविता नायर, सुशांत गुहा, दत्तात्रेय आप्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मान बुर्ज स्थित है? मुसम्मान बुर्ज स्थित है कौन से मशहूर इमारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1st, लाल किला आगरा। लाल किला आगरा में मुसम्मान बुर्ज स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। कलाकारों को सही क्रम के अनुसार चुनना है। हेनरी मातिस, पॉल क्ली, जॉन मिरो, जॉर्ज ब्रॉक, ये इन कलाकारों को सही क्रम से उनके एज के हिसाब से यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, हेनरी मातिस, देन पॉल क्ली, देन जॉर्ज ब्रॉक, फिर हो जाएगा जॉन मिरो। तो इसका राइट आंसर आ रहा है B, सेकंड इज द राइट आंसर। 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, हेनरी मातिस, पॉल क्ली, जॉर्ज ब्रॉक, फिर जॉन मिरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर एकल पाषाण मंदिर है जो जीवंत पाषाण पहाड़ी को उत्कीर्ण करके बनाया गया है। इस भव्य वास्तु शिल्पीय मंदिर का उत्कीर्णन ऊपर से नीचे की ओर व पीछे से आगे की ओर निर्माण के विपरीत क्रम में आरंभ किया गया था। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और 2 दोनों सही है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, जब मैं अभी मंदिरों के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने पूरी तरह से बताया था कि ये जो कैलाश मंदिर है ये ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है और इसका जो निर्माण कार्य फिर जो ऊपर से नीचे करने के बाद फिर उसके बाद पीछे से आगे की तरफ बनाया गया है। तो A भी सही है और B भी सही है, फर्स्ट भी सही है और 2 भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। फतेहपुर सीकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक है। झूलती मीनार, बुलंद दरवाज़ा, हवा महल और पंच महल। तो फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी इमारतें हैं जो कि फेमस हैं? तो B और D हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा और पंच महल। ठीक है, राइट आंसर इज 3rd, बुलंद दरवाज़ा और पंच महल। ओके, ये तीसरा है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में किसने पेंटिंग के परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किया था? पाउलो उच्चोलो, जुवेत्तो, मासाचियो और ब्रोत्तिचेली। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, जियोत्तो ने। राइट आंसर इज 2, जियोत्तो ने पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में
नेट जेआरएफ के जब मैं पेपर सॉल्व करा रही थी तो ये सारे क्वेश्चन भी मैंने बता रखे हैं। निम्नलिखित फ़ॉन्ट सेरिफ टाइप फेस, फ़ॉन्ट सेरिफ टाइप है डिडोट, ग्रोटेस्क, क्लेरेंडान, जॉर्जिया। ये इसमें कौन सा सही उत्तर चुनना है? इसमें फ़ॉन्ट सेरिफ टाइप फेस है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ACD, डिडोट, क्लोरेंडान और जॉर्जिया। ये फ़ॉन्ट सेरिफ टाइप फेस है, ग्रेस्टेक्स नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है? अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है पॉल सैंडबी को। राइट आंसर इज़ 4, पॉल सैंडबी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, लिथोग्राफ प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताना है। लिथोग्राफ जो होता है वो स्टोन पे होता है और उसको एक प्लेन सरफेस होता है जिसको कि वो एक जब हम उसको कलर करते हैं पेंसिल से, उनका एक अलग से पेंसिल आता है जिससे हम कलर करते, चारकोल होता है, उससे कलर करते हैं और उसको एक पत्थर पे हम कई हज़ारों चित्र बना सकते हैं। उसको घिस के उसको साफ़ कर दिया जाता है, फिर उस पर ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग की प्रतिक्रिया हमारा पेपर पे आती है। तो ये एक लिथोग्राफी का अलग से प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिथोग्राफी पे घिसते हैं उसको, सबसे पहले घिस के तैयार करते हैं। तो राइट आंसर इसका C पहला हो जाएगा, घिसते हैं, फिर सतह की सफाई करते हैं, B हो जाएगा, फिर उस पर आरेखन करते हैं, D हो जाएगा, फिर A गोंद लगाते हैं। जब उसका किनारा जब हम तैयार कर लेते हैं तो उस पर ऐसे करके किनारे हम बॉर्डर के लिए किनारे साइड पे पूरा गोंद लगाते हैं कि वो गोंद वाला जो सरफेस है वो छपके ना आए और जो ड्राइंग वाला सरफेस है वो पेपर पे छपके आ जाए। तो जो गोंद के किनारे जो गोंद लगा के हम उसको एक तरह से वो करते हैं, उसका फ्रेम बनाते हैं, तो उसको सबसे लास्ट में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, CBDA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन जे विंकलमन संबंध है किससे है? जॉन जे विंकलमन संबंध है, इसका राइट आंसर नवशास्त्रीयतावाद से है। राइट आंसर इज 4, नवशास्त्रीयतावाद से जॉन जे विंकलमन संबंधित है नवशास्त्रीयवाद से। बरोक शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाई है? रेप ऑफ यूरोपा जो थी वो पॉल पीटर रूबेंस ने बनाई थी। राइट आंसर इज़ फर्स्ट, पॉल पीटर रूबेंस। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसमें इस पेंटिंग को भी मैंने शो करके पूरा दिखाया है अपने उस वीडियो में। तो आप मेरी नेट जेआरएफ के जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है आप उसको जाके देख लीजिए। स्टार्टिंग का जो पूरा बरोक शैली और पुनर्जागरण सारा उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने विथ पिक्चर विथ फिगर इन सब चीज़ों को दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, कुषाण वंश के शासन काल में मूर्तिकला निम्नलिखित में से कहाँ पल्लवित पुष्पित हुई थी? कुषाण वंश के शासन का गांधार, ग्रीक इंडियन, मथुरा स्वदेशी, अमरावती, नागार्जुन कोंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, A और B, गांधार और मथुरा। इन दोनों जगहों पर कुषाण वंश शासन काल के कुषाण वंश शासनकाल की मूर्तिकला पल्लवित और पुष्पित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा निर्मित वृत्तचित्र इनर आई किस पर बनी है? इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ये विनोद बिहारी मुखर्जी पे बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, हिंडोला महल, खिड़की मस्जिद, अहमद उद-दौला और शाह हमदान ये कहाँ पर स्थित है? पहले इसका हमें बताना है कि ये सारे जो मॉन्यूमेंट हैं जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हिंडोला महल जो था वो मांडू में स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद खिड़की मस्जिद है दिल्ली में, फिर इसके बाद है C, अहमद
उल दौला आगरा और शाह हमदान श्रीनगर। इस तरीके से इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। हिंडोला महल मांडू, खिड़की मस्जिद दिल्ली, अहमद उद दौला आगरा और शाह हमदान श्रीनगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करें। पॉल लिंगरेन, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, व्लादिमीर टॉटलिन और मैरिनो मारिनी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पॉल लिंगरेन और अल्बर्ट ड्यूरर, ये दोनों प्रिंट मेकर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और बी दोनों। पॉल लिंगरेन और अल्बर्ट ड्यूरर ये दोनों प्रिंट मेकर थे। टैगोर की पुस्तक सहज पथ के चित्र किसने बनाए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी सहज पथ, इसका चित्र बनाया था नंदलाल बोस ने। बहुत सारे चित्रों को चित्रित किया था नंदलाल बोस ने। तो जैसे कि हमारे संविधान के भी कुछ जो चित्र बने हैं वो भी नंदलाल बोस ने चित्रित किए हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पथ का भी चित्रण नंदलाल बोस ने ही किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। विस्कोसिटी प्रिंटिंग किसका प्रयोग करके की जाती है? प्लास्टिक सतह का, विभिन्न कठोरता वाले रोलर का, रंग की विरलता का या विभिन्न प्रकार के तलों का? तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले विभिन्न कठोरता वाले रोलर हो जाएगा, रंग की विरलता भी होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के तलों का। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, BCD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय मूर्तिकला के अनिवार्य एवं स्थायी पक्ष हैं आघातहीन विवरण, गति की सुसंगति, सुनम्यता, प्लास्टिसिटी और फोटो यथार्थवाद। भारतीय मूर्तिकला के अनिवार्य और स्थायी पक्ष क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आघातहीन वितरण होगा, उसके बाद गति की सुसंगति होगा और उसके बाद सुनम्यता होगा, प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम A, B और C देखेंगे। A, B और C दोनों है, किस में है? A, B और C थर्ड में है। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मेघदूत, गोवर्धन, राग दीपक, ब्रह्मसूत्र, ये कलाकृतियाँ हैं। इनको किस किस ने बनाया था? मैंने एक वीडियो रामगोपाल विजयवर्गीय पे बनाया है जिसमें मेघदूत उनकी कलाकृति है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 1 का 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद गोवर्धन, मंजीत बाबा की कलाकृतियों में गोवर्धन और कृष्ण से रिलेटेड चित्र बनाया करते थे। फिर उसके बाद है राग दीपक राग दीपक M.F. हुसैन का हो जाएगा। फिर इसके बाद ब्रह्मसूत्र KV हरिदासन का हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 का 2, B का 1 गोवर्धन मंजीत बाबा, C का 4 M.F. हुसैन और D का ब्रह्मसूत्र का KV हरिदासन। तो राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आप अगर रेगुलर मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपका नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसमें जितने भी नेट के क्वेश्चन आए हैं सारे मैंने कहीं ना कहीं डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, चाहे वो आर्टिस्टों की सीरीज़ में हो, 100 कलाकारों की श्रृंखला में हो, या मेरे नेट JRF के मॉक टेस्ट में हो, या अभी जो TGT PGT का मॉक टेस्ट चल रहा है मेरा 6वां, कल मैंने अपलोड किया था, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। और पिछले भी बहुत सारे मैंने नेट JRF के पेपर और GSSB के पेपर, KVS के, NVS के, कुछ जो TGT PGT के हैं सारे मैंने अपने RPSC के भी मैंने लेक्चरर के बहुत सारे पेपर्स डाउनलोड कर रखे हैं। तो आप मेरे वीडियो से अगर जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। मेरे सारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। जो लोग मेरे वीडियो से जुड़े होंगे उनका सारा का सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा। विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। विलियम ब्लैक जो थे वो स्वच्छंदतावाद आंदोलन, कला आंदोलन से के दौर को प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। कलाकारों का सही क्रम से चुनिए। जो कलाकारों का सही क्रम है डुवेन हानसन, माइकल एंजेलो, डोनाटेलो, डेविड स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे डोनाटेलो C, फिर माइकल एंजेलो B, फिर डेविड स्मिथ D
और फिर हुएन हार्नसन, ये हो जाएंगे ए। तो इसका राइट आंसर 4 हो गया, 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन व्यक्तियों के नाम ढूंढें जो पेंटर और छापाकार दोनों के रूप में जाने जाते हैं। धनराज भगत, के जी सुब्रमण्यम, सोमनाथ और वीसी सान्याल। इसका राइट आंसर हो जाएगा के जी सुब्रमण्यम और सोमनाथ होर। अभी मैंने कल ही सोमनाथ होर का वीडियो बनाया जिसमें कि मैंने ये बताया ग्राफिक आर्टिस्ट और कलाकार और सारे कुछ थे। तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा 2 इज़ द राइट आंसर, के जी सुब्रमण्यम और सोमनाथ होर। जल्दी मैं के जी सुब्रमण्यम के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। मेरी जो 100 कलाकारों की श्रृंखला है उसको भी देखना ना भूला करिए और मेरे मॉक टेस्ट से भी जुड़े रहिए। ठीक है, और मेरे पिछले वीडियोस भी आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। डेड ऑफ अलाइव, ब्लू सर्कस, क्लाउन, जिप्सी गर्ल। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो कृतियाँ हैं वो किस कलाकार की हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेड और अलाइव। डेड और अलाइव, रॉबर्ट मदरवेल, 4 हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका ब्लू सर्कस, मार्क शगाल का। ब्लू सर्कस मार्क सागाल, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है। क्लाउन जॉर्ज रो, थर्ड का 1, और जिप्सी गर्ल फ्रांस हाल्स। ये सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, सारे के सारे। क्लाउन, जिप्सी गर्ल भी मैंने बताया है, फ्रांस हाल्स के बारे में सॉरी फ्रांस हाल्स के बारे में भी बताया है मैंने, जिप्सी गर्ल के भी बारे में, क्लाउन, डेड ऑफ क्लाइव, सारे कलाकारों और कलाकृतियों के बारे में मैंने बताया है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। 1 मिनट इसको आपको क्लियर कर दूं। राइट आंसर इज 3rd। ओके, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। फ्रेंड्स, इसमें मेरे 50 क्वेश्चन ही रहेंगे। 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी जो कि पार्ट 2 करके रहेगा नेट जेआरएफ का। प्रहलाद कक्कड़ अपने किन निम्न कृतियों, विज्ञापन फिल्मों के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? ये ही है राइट चॉइस। एवरेस्ट का तीखालाल, प्रहलाद कक्कड़, आई लव यू रसना, MRF मसल मैन MRF मसल मैन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A, B और C। ये है राइट चॉइस, एवरेस्ट का तीखालाल और आई लव यू रसना। प्रहलाद कक्कड़ अपनी निम्न कृतियों, विज्ञापन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। प्रहलाद कक्कड़ जो थे ये तीनों फिल्मों को इन्होंने बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 इज़ द राइट आंसर। सॉरी, A, B और C 4 में है। ओके, 1 मिनट। A, B और C 4 में है, तो 4 इज़ द राइट आंसर। 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। संकलनवाद कला में एक अभिवृत्ति है जो निम्नलिखित की अनुमति देती है: भ्रम, मुक्त चयन, अलंकरण, शैलियों का संयोजन। संकलनवाद कला में मुक्त चयन और शैलियों का संयोजन, ये 2 चीज़ें आएंगी संकलनवाद कला में। तो 2 चीज़ें जो हैं वो 2 में हैं, B और D, मुक्त चयन और शैलियों का संयोजन। तो इस तरीके से संकलनवाद की एक अभिवृत्ति है जो कि मुक्त चयन और शैलियों के संयोजन के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कला और शिल्प आंदोलन, द आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट। ये सारे जो मूवमेंट है, इसको आंदोलनों को बताना है कि किसने स्टार्ट किया था और किसने किया था। ठीक है, नव कला आंदोलन, आर्ट्स न्यू मूवमेंट, बाहौस आंदोलन और जेपोनिज्म। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका ए का फर्स्ट, कला और शिल्प आंदोलन, द आर्ट एंड क्राफ्ट, विलियम मॉरिस। ओके, नेक्स्ट बी का 2, नव कला आंदोलन, आर्थर एंड मैकमुर्डो। सेकंड, थर्ड का बाहौस, वाल्टर ग्रेपियस और जेपोनिज्म, डी का MC पेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ए का ए सामने सामने ही हो रहा है, B, C, D। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जा रहा है, ए का फर्स्ट, B का सेकंड, C का थर्ड और D का फोर्थ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसके लिए अभिकल्पन करते समय हेक्स रंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इंटरनेट। अभिकल्पन करते समय हेक्स रंगों का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का मेरा नेट जेआरएफ का फर्स्ट पार्ट का। लेदर रोलर प्रयोग किया जाता है। लेदर रोलर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? लेदर रबर लिथोग्राफी प्रिंटिंग में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। लिथोग्राफी प्रिंटिंग में लेदर का रोलर प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरे 50 क्वेश्चन नेट जेआरएफ 5 नवंबर के 2020 का ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व करा दिया। अभी 5 to 100 मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे और भी वीडियोस देखते रहिए जो कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट है सारा देखते रहिए। आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही अच्छा चैनल है मेरा, बहुत ही अच्छा वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके कमेंट ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप देखिए और बताइए, मॉक टेस्ट भी दीजिए, अपने आंसर बताइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट मैंने नेट जेआरएफ का अपने लास्ट अभी मैंने अपलोड किया था। कल के डे पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट नेट जेआरएफ का जो कि 50 क्वेश्चंस से सॉल्व हुआ है वो वहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम 51 to 100 तक के क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन बचे थे वो मैं सॉल्व कराऊंगी। और कुछ लोगों का कहना है कि इसका फर्स्ट पेपर भी सॉल्व करा दीजिए, तो कभी टाइम मिला तो मैं फर्स्ट पेपर भी सॉल्व करा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 51 नंबर का है। फ्रेंड्स, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि आप मेरे चैनल से अगर नए जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्लासेस चलती है जो कि फाइन आर्ट से रिलेटेड है, और आप चाहे उसमें बीएफए का एंट्रेंस देने वाले हों या आप बेस से लेके फाइनल तक किसी एडवर्टीज़मेंट का एग्ज़ाम देना है आपको, किसी भी यूपी टीजीटी जैसे आया है, एलटी आया है, राजकीय का भी आया है, तो वैसे ही आपके सारे एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल होगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं लगाऊंगी उसको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे चेहरे वाला फेस फैट फेस रोमन टाइप है? रोमन टाइप आप समझ सकते हो, जो कि हम वो टाइप करते हैं जो कंप्यूटर पे या कहीं पे डिजिटली, तो उसका जो सबसे मोटे चेहरे वाला होता है। आप अगर ध्यान से देखें तो वर्ड पैड पे आप जाते हो तो आपको रोमन टाइप आता है जिस पे कई आप टाइप करते हो, तो उसमें जो ऑप्शन है ये 4th है, कूपर ब्लैक जो है वो सबसे ज़्यादा फैट फेस में आता है, मोटे चेहरे वाला आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। प्रसिद्ध कृति जो हंस दमयंती थी वो किसकी है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हंस दमयंती। तो हंस दमयंती जहाँ तक हमें पता है कि राजा रवि वर्मा ने ही अपने चित्रों में जो उनकी टेक्निक तो थी वेस्टर्न मीन्स ऑयल पेंटिंग, बट उन्होंने जो भी चित्र किए उसके सब्जेक्ट होते थे इंडियन, और इंडियन भी मैथोलॉजिकल होते थे। तो हंस दमयंती माइथोलॉजिकल है। माइथोलॉजिकल मीन्स जो प्राचीन कहानियों पे, कथाओं पे आधारित जो होते थे उनको माइथोलॉजिकल कहते हैं। तो हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की ऑलियोग्राफी हो जाएगा। राइट आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। विभिन्न प्रकार के ग्रेवर का प्रयोग होता है पीसने के लिए, उत्कीर्णन के लिए, मेजोटिंट के लिए या ड्राई पॉइंट के लिए। तो ग्रेवर जो होता है एक तरह से एक रोलर का काम करता है ये। तो उसको क्या करते हैं, जब हम उत्कीर्ण करते हैं कोई चीज़, तो उत्कीर्णन के लिए ग्रेवर मीन्स जैसे उसको क्या करते हैं, रोलर नहीं सॉरी रोलर तो रोलर ही होता है। ग्रेवर आप उत्कीर्णन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे उसको आप उत्कीर्ण करते हैं कोई चीज़, जैसे आप मेटल को ले लीजिए, जो भी मेटल आप यूज़ कर रहे हो ग्राफिक शीट को, तो उसके एनग्रेविंग के लिए, उत्कीर्णन के लिए ग्रेवर का इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। उत्कीर्णन के लिए ग्रेवर का यूज़ होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सौंदर्य शास्त्री को पहचानिए। मैंने ये जो मैंने मॉक टेस्ट कराया था नेट जेआरएफ का, अगर जो आपने ध्यान से सुना होगा और देखा होगा मेरी वीडियो को, तो मैंने बाumgarten, जॉर्जिया वसारी, क्रोचे, हीगल सारे का जो कहाँ के हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो आप अगर नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हो अभी भी, तो मेरे मॉक टेस्ट को ज़रूर देखिएगा। और भी मेरे मॉक टेस्ट कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं। आर्टिस्टों की 100 कलाकारों की श्रृंखला चल रही है, और मैं कभी कभी म्यूज़ियम्स और संग्रहालयों के बारे में वही एक वीडियो लेके आती हूँ। तो मेरे चैनल पे इस समय करेंटली 3 प्रोग्राम चल रहे हैं, जो कि पहला है आपका मॉक टेस्ट यूपीटीसीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए उस पर। और इससे पहले मैंने नेट जेआरएफ का मॉक टेस्ट कराया था, जिसमें ये सौंदर्य शास्त्री का जैसे मैंने क्वेश्चन करा वो मैंने करा रखा है पूरा डेट ऑफ बर्थ के साथ, कहाँ के कौन से आर्टिस्ट रहे हैं, कौन से सौंदर्य शास्त्री रहे हैं, सारा कुछ मैंने करा रखा है। तो आप वो देख लीजिएगा। एक श्रृंखला चल रही है मेरे 100 कलाकारों की, और एक मेरा जो मॉन्यूमेंट और इन सब चीज़ों पर है, अभी मैंने पहला स्टार्ट किया है, जो कि सालार जंग संग्रहालय से रिलेटेड है। तो मैं एक इसकी भी श्रृंखला रखूँगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और कलाकारों की श्रृंखला तो आपको बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है। तो देखते हैं जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों को पहचानिए। इसमें जर्मन से कौन से सौंदर्य शास्त्री बिलोंग करते थे। तो पहला इसका हो जाएगा बाumgarten और दूसरा हीगल। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, केवल ए और डी, ठीक है। राइट आंसर इज 2, ए और डी। बाumgarten और हीगल जो हैं वो जर्मन के सौंदर्य शास्त्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बहुत ही लाइट सा दिया है, क्योंकि ये पीडीएफ बना के उन्होंने मुझे दिया है, जिनका भी ये पेपर है उन्होंने मुझे पीडीएफ बना के दिया है। तो बहुत ही लाइट सा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात को सुनिएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो कोई भी टाइप इसमें, तो मेरी बात को सुनेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क दिया गया है, आर कहा गया है। तो ए में लिखा हुआ है चित्रकारी में तकनीकी और शैलीगत प्रयोग प्रदर्शन के इस मामले में बच्चों की सचित्र पुस्तकों का क्षेत्र अब समृद्ध नहीं रह गया है, ठीक है। अब उसका तर्क क्या दिया है कि दुनिया भर के कलाकारों ने अपनी कृतियों में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से लिया है, जो लेखक के शब्दों में चित्रित टिप्पणी को जोड़ता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन। अब हमें बताना है कि ए सही है कि आर सही है, दोनों सही है। तर्क जो शब्द है अभिकथन है उसका तर्क सही है कि नहीं सही है। तो इसका जो तर्क है वो भी सही है और ए कथन भी सही है। तो राइट आंसर इसमें जो दिख रहा है हमें कि 4 हो जाएगा। 4 में लिखा हुआ है ए सही नहीं है, सॉरी, इसमें ए सही, अभिकथन को सही नहीं कहा गया है और आर को सही कहा गया है। चित्रकारी में तकनीकी और शैलीगत प्रयोग प्रदर्शन के मामले में बच्चों के सचित्र पुस्तकों का क्षेत्र अब समृद्ध नहीं रह गया। ऐसा नहीं है, अभी भी आप किंडरगार्टन की जो भी बुक आप देखते हैं, जो कि 5th तक की बुक्स है, 5th के आप 8th तक की भी बुक्स में देख सकते हैं, चित्रकारी उसमें होती है उनके कहानियों के साथ। उनके जो भी टॉपिक्स होते हैं, अभी हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, जो कि इंग्लिश में ही होता है उनका सारा कुछ, जो कि प्लांट्स फ्रूट्स से लेके और कोई भी चीज़ें हैं, तो सारा कुछ उसमें सचित्र होता है। तो ये जो अभिकथन है ये सही नहीं है और आर सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 में है, ए सही नहीं है पर आर सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। एक पूर्णतया रंगीन मैगजीन है में छापा चित्रों की तरह रंगत की एक रेंज बनाने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग होता है। 150 dpi, 300 dpi, 60 dpi और 600 dpi। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 dpi, ठीक है। राइट आंसर इज 300 dpi, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो था वो हीगल के द्वारा, 3rd है इसका राइट आंसर, हीगल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था द्वंद्वात्मक सिद्धांत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित टाइप फेस सेंस सेरिफ टाइप फेस हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा टाइप फेस
सेंस सेरिफ टाइपफेस है? हेवेल्टिका, बास्करविले, फ्यूचुरा और टाइम्स न्यू रोमन्स। तो इसमें सेंस सेरिफ टाइपफेस कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेवेल्टिका और फ्यूचुरा। ठीक है, हेवेल्टिका और फ्यूचुरा, ए एंड सी आ रहा है आपके थर्ड में। तीसरा है इसका आंसर ए एंड सी, हेवेल्टिका एंड फ्यूचुरा सेंस सेरिफ टाइपफेस है। ओके, ड्राई पॉइंट में किस प्रकार की प्लेट का प्रयोग किया जाता है? तांबा, जस्ता, दफ्ती या एक्रेलिक? एक्रेलिक तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्रेलिक की प्लेट नहीं होती है। ओके, तो एक सेकंड मैं चेक करती हूँ। 59 यहाँ पर 59 का डी तो दिया हुआ है, ए बी एंड डी। दफ्ती नहीं हो सकता, सॉरी, एक्रेलिक हो सकता है। एक्रेलिक की शीट होती होगी, मुझे आइडिया नहीं है इसका, इसलिए मैं इसमें कंफ्यूज थी। दफ्ती नहीं होता और एक्रेलिक होता होगा। तो तांबा और जस्ता जो श्योर है, बट एक्रेलिक का थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है। आपको अगर आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि एक्रेलिक की प्लेट कैसी होती है। ठीक है, ड्राई पॉइंट के लिए किस प्रकार की प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। एक को 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ इंडिया, रिक्लेम यूर लाइफ, यही है राइट चॉइस बेबी और सिंप्लीफाई, पेप्सी, एयर डेक्कन, अमूल और टाटा सफारी। तो आपको क्या करना है कि इससे आपको मैच मेलिंग करानी है। द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल हो जाएगा, क्योंकि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया करता है ये, ए और ए का 3 हो जाएगा। मीन्स ए में थर्ड किस में दिया हुआ है? आपके सेकंड में, सेकंड वाले ऑप्शन में ए में थर्ड दिया है। ठीक है, फिर रिक्लेम यूर लाइफ, तो बी का 4th दिया है टाटा सफारी, ये भी सही है। फिर उसके बाद सी का 1 दिया, यही है राइट चॉइस बेबी, पेप्सी, ये भी सही है। फिर सिंप्लीफाई योर लाइफ, तो डी का 2 हो जाएगा, एयर डेक्कन। तो आप एक देख सकते हैं कि हमने एक सिर्फ टेस्ट ऑफ इंडिया अगर आपको पता था अमूल, तो उससे आपका पूरा क्वेश्चन सही हो गया। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक इसमें ए ऐसा दिया है जिसमें ए में ही 3rd है। तो कभी कभी ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं नेट में, ये बहुत ही ईजी भी होते हैं, क्योंकि आपको एक अगर आंसर पता हो तो आप उसका दूसरा आंसर आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए का 3rd एक ही में दिया ही है। तो इसका आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले जब सॉल्व करा रही थी नेट का कुछ पेपर, तो वैसे भी मैंने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। हिरोशिगे निम्नलिखित में से किस शिल्प के गुरु थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट कट प्रिंट, वुड कट प्रिंट के शिल्प गुरु थे। ठीक है, हिरोशिगे निम्नलिखित में से मीन्स कास्ट कट प्रिंट के गुरु थे, शिल्प गुरु थे। कौन थे? हिरोशिगे। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, कास्ट कट प्रिंट, वुड कट प्रिंट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 हम देखते हैं। अलेख पद्मसी ने निम्नलिखित कौन से ब्रांड बनाए थे? ये जो है इन्होंने एडवर्टीजमेंट बनाते हैं ये अलेख पद्मसी। तो लिटिल गर्ल इन द वाटरफॉल, चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश, सर्फ वाली ललिता जी या हर एक फ्रेंड ज़रूरी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, ए बी एंड सी। लिटिल गर्ल इन द वाटरफॉल, चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश, सिर्फ सर्फ वाली ललिता जी। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड आंसर राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो स्थित निम्नलिखित मंदिरों का सही कालक्रम चुनिए। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। आपके जो मूर्तियों वाला जो था उसमें खजुराहो के कई सारे मंदिरों का मैंने, कंदरिया महादेव, ये सारे मंदिरों का मैंने टाइम पीरियड और कौन से राजा ने निर्मित किया है ये सारा कुछ बताया। आप वहाँ जाके पूरा सुन सकते हैं हमारा ये वाला चैनल। तो सबसे पहले आएगा डी 64 योगिनी, फिर लक्ष्मण, फिर उसके बाद आएगा आदिनाथ, सबसे लास्ट में आएगा कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, 4। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। वुंड श्रृंखला है
क्या है, वुंड श्रृंखला जो थी वो पल्प प्रिंट थी। राइट आंसर इज 2 पल्प प्रिंट। ये सोमनाथ होर की है। अभी मैंने जस्ट इनकी वीडियो बनाई है सोमनाथ होर। मैं वही देख रही हूँ कि जो भी मैंने वीडियोस बनाई है नेट जेआरएफ में पूरा का पूरा आपको हेल्प करेगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बस आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी मैं ये नहीं कहूँगी मेरे ही चैनल से आप सभी को फॉलो कर सकते हैं, सभी को देख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं नॉलेज ही दे रहा है आपको। ठीक है, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू किसने बनाई थी? द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू जो है वो कैरावेजियो ने बनाई थी। राइट आंसर इज 4 कैरावेजियो, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 66। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सनतकर, कृष्णा रेड्डी, मुकुल चंद्र डे, चित्ता प्रसाद। एजिंग, लिनोकट, वुडकट, विस्कोसिटी। तो आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको जो भी इसमें आता हो, जैसे मुकुल चंद्र डे क्या करते हैं, कृष्णा रेड्डी क्या करते हैं, सनतकर, चित्ता प्रसाद। तो सबसे पहले अगर आपको ये पता हो कृष्णा डे आपके विस्कोसिटी के मास्टर हैं, तो आप यहाँ पर अगर बी के 4 लगा देते हैं तो यहाँ पे बी का 4 सिर्फ फर्स्ट में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए में 3 सनतकर, वुड एंटिग्लो, ओके, मुकुल चंद्र डे एचिंग और चित्ता प्रसाद लिनोकट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आप सिर्फ एक भी आपको अगर अच्छे से पता होगा, कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी के हो गए, फिर इसके बाद आपके ए हो गया, सनतकर आपके वुड इंटेग्लियो के हो गए, फिर इसके बाद सी आपका हो जाएगा एचिंग का हो जाएगा, और चित्ता प्रसाद लिनोकट के हो गए। अगर एक भी आपको पता है तो इसमें क्वेश्चन आपका राइट हो जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 67। ये मुझे लग रहा है कि नेट का पेपर बहुत ही इजी आया था इस बार का। एडगर देगा किस रूप में जाने जाते हैं? एडगर देगा जो थे वो एक मूर्तिकार और पेंटर के रूप में जाने जाते थे। एडगर देगा के बारे में आप जानते ही होंगे। एडगर देगा का भी मैंने बता रखा है, ए एंड बी इसका राइट आंसर है। मूर्तिकार और नाट्यकार ये दोनों राइट आंसर है, तो इसका 4 हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, ये भी मैंने अपने वीडियो में बता चुका है, जो नेट जेआरएफ का मैं करा रही थी तो इसमें भी आया था। ठीक है, विशिष्ट स्वर लहरी लेट मोटिव शब्द निम्नलिखित में से किन अभिकल्पना प्रवृत्तियों विचारधारा से संबद्ध है? अभिव्यंजना से है, शिकागो विचारधारा से है, या मैकिन्टोश और ग्लासगो विचारधारा, या नव कला से है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव कला से है, जो 4th नंबर राइट है इसका। आर्ट नोवो के बारे में अभी मैंने नहीं पढ़ा है, मैं इसके बारे में भी अभी एक आपको मॉक टेस्ट लेके उसका पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगी। मैं मेरा मॉक टेस्ट जब चलता है तो मैं उसमें क्वेश्चन रखती जाती हूँ और उसके सारे जितने पॉइंट्स हैं मैं बताती जाती हूँ। तो विशिष्ट स्वर लहरी लेट मोटिव शब्द निम्नलिखित में से किस अभिकल्पना प्रवृत्ति की विचारधारा है? तो नव कला की आर्ट नोवो की है। आर्ट नोवो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, मुझे पता है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगी ये वाला भी चैप्टर। जोसेफ बायोए की कृतियों में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? जोसेफ बायो की कृतियों में क्या क्या शामिल है ये देखना है हमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा घटनाएं और संयोजन, सी एंड डी। जोसेफ बायो जब अपनी कलाकृतियाँ करते थे तो उसमें घटनाएं और संयोजन होती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, सेकंड वाला सही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्तियों का सही कालक्रम बताना है। ये भी मैंने बता रखा है, इसका पूरा डेट से कौन कौन सी मूर्ति इन्होंने कब कब बनाई है सब कुछ मैंने बता रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो रहा है। डी सबसे पहले आ रहा है, फिर उसके बाद बी आ रहा है पिएटा, फिर उसके बाद डेविड आ रहा है, फिर उसके बाद रोंडानिनी पिएटा। रोंडानिनी पिएटा 2 पिएटा 3 पिएटा इन्होंने बनाई थी, एक पिएटा और रोंडानिनी पिएटा। तो पहले पिएटा बनाई थी, उसके बाद रोंडानिनी पिएटा बनाई थी। सबसे पहले इन्होंने मैडोना ऑफ स्टेयर्स बनाया था और डेविड बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित फॉन्ट को उसके क्रमिक विकास के क्रमानुसार लगाएं। फ्रैंकलिन गोथिक, डिडोट, गारमुंड और बेस्कर विले। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सी
फिर उसके बाद हो जाएगा DBA, ओके। तो C गारमेंट, फिर बेस्कर विले, देन डिडोट और फ्रैंकलिन गोथिक। तो ये आ रहा है आपके सेकंड में CDBA, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे मिला तो मैं इसका भी डिटेल में आपको बता दूंगी। जैक्स लिप्शिज एक रूसी मूर्तिकार थे, स्पेनी मूर्तिकार थे, फ्रांसीसी थे या अमेरिकन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी थे, ये फ्रांसीसी कलाकार थे, ओके। 2 इसका राइट आंसर है, फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने बम्बई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस शुरू कब किया था? ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हुआ था 1894 में। राइट आंसर इज 2, 1894 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। धनराज भगत, KG सुब्रमण्यम, अनीश कपूर, राम किंकर, बैज। अब इनके ये सारे पेंटिंग से बताना है, ठीक है। तो आपको इसमें अगर एक भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, धनराज भगत स्पिरिट ऑफ वर्क, KG सुब्रमण्यम किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स। अगर आपको सिर्फ KG सुब्रमण्यम भी पता होगा तो भी आप कर सकते हैं इसको, ओके। अनीश कपूर क्लाउड गेट, राम किंकर बैज हार्वेस्ट। कोई भी एक अगर आएगा तो भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। सौंदर्य पूर्णतया विषयी कामना की मानवीय सहज वृत्ति से संबंधित है, क्योंकि मानवीय चित्त की समग्रता में संतुष्टि कभी भी परिघटना से संबंधित नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। A और 2 दोनों सही है। इसका आंसर बताना है हमें। इसका आंसर है A सही है किंतु 2 सही नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, A सही है पर दूसरा सही नहीं। सौंदर्य पूर्णतः विषयी कामना की मानवीय सहज वृत्ति में संबंधित है, परंतु मानवीय चित्त की समग्रता में संतुष्टि कभी भी परिघटना से संबंधित नहीं होती है, ये गलत है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया आपको? 76। प्रिंट मेकिंग को सही कालक्रम से चुनिए। प्रिंट मेकिंग को सही कालक्रम में कैसे स्टार्ट हुआ था? पहले कास्ट उत्कीर्णन हुआ था, धातु उत्कीर्णन, कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग। तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस पहले होगा? ठीक है, तो जहाँ तक हम जानते हैं इसका कि सबसे पहले कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ था। जब छपाई की बात सोची गई थी तो सबसे पहले कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ था, ओके। फिर इसके बाद हुआ था कास्ट उत्कीर्णन, ओके। कास्ट उत्कीर्णन होना शुरू हो गया था, उसके बाद धातु उत्कीर्णन हुआ और उसके बाद स्क्रीन प्रिंटिंग सबसे लास्ट में आती है। तो अगर आपको पता है कि स्क्रीन प्रिंटिंग सबसे लास्ट में आती है तो आपके पास ऑप्शन आता है A फर्स्ट और सेकंड। फिर उसके बाद आपको ये अगर पता है कि कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले आता है तो उस आपका ऑप्शन ऐसे ही क्लियर हो जाता है कि सेकंड में कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग और लास्ट के स्क्रीन प्रिंटिंग दोनों है। तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 2 राइट ऐसे ही हो जाएगा। इस तरीके से लॉजिक लगा के अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर एक चीज़ आपको नहीं भी पता है तो एक से आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे करते भी होंगे, आई होप यही एक तरीका ही होता है इसको सॉल्व करने का, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यूरोप का बैरोक आर्ट मूवमेंट निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? गहन भावना, सरल रूप, परिवर्तनशील गति, प्रकाश और छाया का वैषम्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन था यूरोप का बैरोक आर्ट मूवमेंट निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? गहन भावना, सरल रूप, परिवर्तनशील गति और प्रकाश और छाया का वैषम्य। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। इसका इतना लाइट सा लिखा हुआ है कि मुझे ही देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी तो मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही लाइट सा है ये PDF जो भी मुझे मिला है। इसका राइट आंसर हो जा रहा है यहाँ पे थर्ड, A गहन भावना। इसका
जो सटीक आंसर हो रहा है। फिर उसके बाद परिवर्तनशील गति हो रही है, उसके बाद हो रहा है प्रकाश और छाया का वैषम्य। तो यूरोप के जो बरोक आर्ट मूवमेंट था, निम्नलिखित में से बरोक आर्ट मूवमेंट भी मैंने बता रखा है, उसमें है गहन भावना, परिवर्तनशील गति और प्रकाश और छाया का वैषम्य। ये तीनों चीज़ें मैंने पॉइंट नोट कराई है इसमें, गहन भावना, परिवर्तन गति और वैषम्य। ये 1, C और D, ठीक है। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा है कि मैं जो क्लासेस लेती हूँ आपके नेट जेआरएफ का, जो भी अच्छे से मेरा देखा होगा उसका ये नेट जेआरएफ क्लियर हो गया होगा। कितने लोग का क्लियर हुआ है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। नंद गोपाल के मूर्ति शिल्प की अनुपम शैली ग्रीक कला से प्रेरित है, लोक और उत्तर आधुनिक कला का मिश्रण है, जनजातीय मूर्ति शिल्प से प्रेरित है या पारंपरिक और समकालीन कला का मिश्रण है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। ए और सी, बी और सी, देखते हैं कौन सा है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ग्रीक कला से प्रेरित है, नहीं हो सकता है। जनजातीय मूर्ति शिल्प से प्रेरित है। नंद गोपाल जो है मूर्ति शिल्पकार, उनकी अनुपम शैली जनजातीय मूर्ति शिल्प से प्रेरित है। और इसका डी हो जाएगा, पारंपरिक और समकालीन कला का मिश्रण है। राइट आंसर इज सी एंड डी। ओके, तो थर्ड आपका आ रहा है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एहोल की एप्सिडल प्लान पर निर्मित मंदिर है। एहोल के एप्सिडल प्लान पर निर्मित मंदिर कौन सा है? लाद खान दुर्गा मंदिर, कोंतीगुड़ी मंदिर या मेगुती मंदिर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा मंदिर। एहोल का दुर्गा मंदिर जो है वो ऐसी एप्सिडल प्लान पर निर्मित मंदिर है। ओके, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार में एक ताखा में विष्णु अनंतशायी की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर का नाम क्या है? ठीक है, तो गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार पर एक ताखा में विष्णु अनंतशायी की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी है। ये है मेरे ख्याल से दशावतार मंदिर है देवगढ़ का। राइट आंसर इज 3, दशावतार मंदिर देवगढ़ का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला एक प्रकार का प्रतीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है? कला एक प्रकार का प्रतीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जो कि सुजेन लेंगर है। राइट आंसर इज 4, सुजेन लेंगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अल्बर्ट ड्यूरर, रेम्ब्रांड, हकुसाई और स्टेनली विलियम हैटर। अब इसको बताना है कि कौन विस्कोसिटी से है, कौन कास्ट उत्कीर्ण। ये जैसे इंडियन आर्टिस्टों का भी आपने लगाया, वैसे अल्बर्ट ड्यूरर क्या करते थे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अल्बर्ट ड्यूरर जो थे वो कास्ट उत्कीर्णन के लिए फेमस थे। अल्बर्ट ड्यूरर का मैंने जब क्लास लिया है तो उसमें बताया है। अल्बर्ट ड्यूरर कास्ट उत्कीर्णन के थे। सेकेंड हो गया रेम्ब्रांड, आपके ड्राई पॉइंट से संबंधित थे। हकुसाई जो हैं वो कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे। और स्टेनली विलियम हैटर विस्कोसिटी के थे। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जा रहा है थर्ड वाला। ओके, तीसरा आपका सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमूर्त कला आंदोलन से संबद्ध कलाकारों की पहचान करें। कांडिस्की, मरीनो मारिनी, मेलविच और पिट मॉन्ड्रियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, A, C एंड D। कांडिस्की, मेलेविच और पिट मॉन्ड्रियन। अमूर्त कला आंदोलन, जो अमूर्त कला आंदोलन हुआ था उसके संबंध कलाकार हैं कांडिस्की, मेलेविच और पिट मॉन्ड्रियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। PV जानकी राम की प्रातिनिधिक धातु की उद्भ्रांतियाँ रिलीफ किससे बनी हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, रिपोजी प्रोसेस से। राइट आंसर इज 4, रिपोजी प्रोसेस से बनी है PV जानकी राम की। ब्लैक सन के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर इज आप ब्लैक सन के रचनाकार हैं इसामी नागुची। राइट आंसर इज 3, इसामी नागुची। निम्नलिखित विज्ञापन माध्यमों को उनके क्रमिक विकास के क्रमानुसार लगाएं। समाचार पत्र, टेलीविज़न, ऑनलाइन और वाह्य और पारगमन। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था समाचार पत्र का प्रकाशन। उसके बाद हुआ था वाह्य और पारगमन, नहीं सॉरी,
हाँ सही है, वाह्य और पारगमन। देन टेलीविज़न आया था, उसके बाद ऑनलाइन। ऑनलाइन तो अभी आना शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो रहा है। सबसे पहले आपका समाचार पत्र आया था फर्स्ट नंबर पे, फिर इसके बाद आया था वाह्य और पारगमन, फिर टेलीविज़न, फिर ऑनलाइन। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरमन जाब्स 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित डिज़ाइनरों में से एक हैं और उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र था, क्या था? इसमें आंसर दिया है पोस्टर, मुद्रण कला, उपमार्ग विज्ञापन, अंकीय अभिव्यंजनावाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रण कला। राइट आंसर इज 2 मुद्रण कला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 88। ब्राह्मण प्रतिमा विज्ञान के अनुसार दर्पण निम्नलिखित में से किस देवी का श्रृंगार है? सरस्वती, इंद्राणी, लक्ष्मी या शीतला का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का। जो दर्पण जो श्रृंगार था वो लक्ष्मी का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। एल्युमिनियम को तांबा के साथ मिलाया जाता है ताकि क्या हो जाए? मिश्रण धातु ठंडी हो, जंग न लगे, द्रव्य बिंदु नीचे रहे, पिघलने के नाप को कम से कम करने के लिए, भौतिक रूप से कड़ा करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BNC, जंग न लगे और द्रव्य बिंदु नीचे रहे, पिघलने के नाप को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर थर्ड है, तीसरा है BNC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 90। सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? सती तो नंदलाल बोस ने ही बनाई थी। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा नंदलाल बोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेट में आजकल ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। निम्नलिखित पेंटिंग, मूर्ति, छापा चित्र का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें कि चित्र के अनुसार सही उत्तर दें। तो इस तरीके का क्वेश्चन आने लगा है। इस पेंटिंग का क्या शीर्षक है? अफेक्शन है, लव फॉर फैमिली होगा, या गोल्डन इपोक, या द किस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो रहा है इसका द किस है। आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे, इस चित्र को एक बार देखिए, इसमें मेल और फीमेल दो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका जो शीर्षक है वो दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हैं और इसका जो टाइटल है वो द किस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पेंटिंग का माध्यम क्या होगा? रंग उत्कीर्णन, कागज पर सूखे रंग, सॉफ्ट पेस्टल, या कैनवस पर एक्रेलिक, या कैनवस पर तेल। तो इसका राइट आंसर जो है वो कैनवस पर ऑयल है, 4 नंबर का। जिस तरीके से यहाँ पे ये जो स्पॉट्स पड़े हैं, ये सिर्फ ऑयल में ही ये इफेक्ट आते हैं। जो छोटे छोटे ऑयल पे लोग वाटर का छींटा दे के इस तरीके के इफेक्ट को लाते हैं, तो ये ऑयल ऑन कैनवस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। गुस्ताव क्लिम्ट की शैली कौन सी थी? गुस्ताव क्लिम्ट की जो शैली थी वो प्रतीकवाद थी। राइट आंसर इज 2 प्रतीकवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। गुस्ताव क्लिम्ट की राष्ट्रीयता क्या थी? गुस्ताव क्लिम्ट कहाँ के रहने वाले थे, ये क्वेश्चन है। तो ये ऑस्ट्रियाई थे। राइट आंसर इज 2 ऑस्ट्रियाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। गुस्ताव क्लिम्ट निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्बर्ट ड्यूरर से गुस्ताव क्लिम्ट प्रभावित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये जो अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था वही सेम ही क्वेश्चन इसमें से भी आ रहा है। निम्नलिखित पेंटिंग, मूर्ति, शिल्प, छाया चित्र का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें और चित्र के अनुसार सही उत्तर दें। इस मंदिर की वास्तुशिल्प कौन सी है? नागर, बेसर, द्रविड़, या देशज? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर। ओके, ये नागर है। अब इसमें ये पूछेगा कि ये कौन सा मंदिर है। यह मंदिर भारतीय इतिहास के किस काल से संबंधित है? ठीक है, तो ये है जो 425 ईस्वी से संबंधित है। 425 ईस्वी में कौन सा काल आया था? लेट मी चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैनल की निम्न तल की आकृतियों को पहचान कीजिए। अब ये जो है वो है क्या? तो इसमें मानव रूप पांडव और द्रौपदी हैं, या मानव रूपों में विष्णु हैं, या विष्णु के परिचारक हैं, या आयुध पुरुष और दैत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडव और द्रौपदी हैं। 1। अब इसका क्वेश्चन एक और आ रहा है। यह मूर्ति किस रूप में ज्ञात है? यह मूर्ति जो है वो विष्णु अनंत साई हैं।
राइट आंसर इज 2। विष्णु अनंत साई का मूर्ति है। आप इसको ध्यान से देखिए, विष्णु यहाँ पे लेटे हुए हैं, अनंत साई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। यह मूर्ति कहाँ पर अवस्थित है? ये जो मूर्ति है ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये उनकी बाहरी दीवारों पर चित्रित है। इसी में से एक और क्वेश्चन आया था अभी जो मैंने पढ़ा कुछ देर पहले, 80 से 90 के बीच में था वो। देवगढ़ का बाहरी दीवारों पर कौन सा चित्र बना है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो कमेंट्स तो ज़रूर कर दिया करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने जानने वालों को शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय।